Yo guys, what's up? Welcome back to my new video and I JFG। तो जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में पता होगा कि मैंने अपना टाउन हॉल अपग्रेड कर लिया है टाउन हॉल 12 तक। अरे यार, पहले तो फुल स्क्रीन में जाओ। हाँ, टाउन हॉल 12 कर दिया है। मेरी वॉल्स ज़्यादातर मैक्स हो गई थी, थोड़ी सी वॉल्स बची हैं, थोड़े से ये मेरे टेस्ला बचे हैं, मतलब ये तो नया टेस्ला है, ये टेस्लास बचे हैं। फिर उसके बाद कुछ कलेक्टर्स भी बचे थे, मेरे ख्याल से कलेक्टर सारे हो गए हैं। ये देखो, थोड़े से डिफेंस भी बचे थे, पर मैंने ऐसे ही थोड़ी सी कर दिया अपग्रेड यार। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज सबसे पहले आपने अगर टाउन हॉल अपग्रेड किया है, कोई भी टाउन हॉल 11 to 12 या 12 to 13 या कोई भी, तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक आर्मी लेनी चाहिए। मेरे पास ये आर्मी है भाई, ये बहुत अच्छी आर्मी है, इतना मज़ा आता है इसके साथ। और सीज मशीन भी है मेरे पास। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नई बिल्डिंग्स जितनी भी हैं वो सारी बनानी है। और ये टेस्ला भी था, ये कहाँ गया। हाँ, लेवल 1 टेस्ला, ये सारे आपको बनाने हैं। इनमें टाइम लगेगा, मैंने इसके लिए तो बुक ऑफ हीरोज़ यूज़ कर लिया है, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद जो रिकमेंडेड में आ रहा है, तो सबसे पहले एक्साइडर कलेक्टर और गोल्ड माइन आते हैं। तो ये आप चाहो तो लगा सकते हो अपग्रेड पे, बट मेरे ख्याल से ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आपकी लेबोरेटरी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये। इससे आप मतलब मैं तो अपना ई ड्रैगन एक और लेवल बढ़ा सकता हूँ, तो मेरे लिए तो वो बहुत अच्छा है कि मैं यूज़ करता हूँ ई ड्रैग स्ट्रेटजी। फिर उसके बाद आपका दूसरा आता है ये स्पेल फैक्ट्री, क्योंकि इस पे से आपको अगर मैं अपग्रेड करूँगा तो मेरे को रिकॉल स्पेल मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा ये डार्क स्पेल फैक्ट्री। फिर इसको मैं अगर अपग्रेड नहीं कर सकता, मतलब ये तो मैक्सिमम है। फिर बैरेक्स को अपग्रेड करूँगा तो ये टी मिलेगा, पर मेरे ख्याल से बैरेक्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए। डार्क बैरेक्स, इसमें हेड हंटर मिलेगा, अगर आप कोई अच्छी सी स्ट्रेटेजी दूसरी वाली कर रहे हो तो आप कर सकते हैं। टॉर्नेडो ट्रैप तो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, इसको तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा, तो ये भी अपग्रेड करना है। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है आर्मी कैंप्स। आप एक आर्मी कैंप अगर अपग्रेड करेंगे तो आपको मिलेंगे 5 एक्स्ट्रा ट्रुप ले जाने की अनुमति। 4 करेंगे तो आपको 20 एक्स्ट्रा मिल जाएगी स्पेस। और मेरे पास एक एक्स्ट्रा बेबी ड्रैगन है, तो इसको हटा के मैं एक और ई ड्रैगन ले सकता हूँ। स्पेल मैक्सिमम 11 ही होते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्टोरेजेस को अपग्रेड करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना बढ़ जाता है कैपेसिटी। तो मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपनी मर्ज़ी से गोल्ड स्टोरेज या एक्साइलर स्टोरेज अपनी मर्ज़ी से करते रहिए, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ इन सबको करने का रीज़न क्या है। सबसे पहले इनको करने का रीज़न ये है कि हमें ऑफेंस बढ़ाना है अपना, ना कि डिफेंस। तो डिफेंस बढ़ाएंगे तो मतलब ऑफेंस थोड़ा वीक रह जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है, एक अटैक के बाद हमें 13 घंटे की शील्ड मिलती है, या 12 घंटे की, जितने की भी। और उसमें हम कम से कम 3 या 4 अटैक कर सकते हैं, जिससे हमें, अगर हम ऑन एन एवरेज 20 लें तो हमें 80 के आसपास ट्रॉफी मिल जाएगी। और मैक्सिमम हमारी जाते हैं 59 ट्रॉफीज़, तो मतलब हम तो फ़ायदे में ऑफेंस में। फिर उसके बाद हमारे आते हैं गोल्ड माइंस और एक्साइलर स्टोरेज। टाउन हॉल 11 में ये भाई बहुत ओपी है यार, मज़ा आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा ऑफेंस पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आता है डिफेंस। ये आप इन पे ध्यान मत दे रहे, ये ट्रैप्स पे जगह नहीं थी यहाँ पे, तो मैंने ऐसे लगा दिए। तो सबसे पहले हमें अपनी ईगल आर्टिलरी करनी होती है अपग्रेड। देख सकते हैं इसका कितना बड़ा रेडियस है भाई। फिर उसके बाद हमारे आते हैं इन्फर्नो टावर्स, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि अगर कोई ये वाली आर्मी यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए उसको डिफेंड करने के लिए आपको चाहिए होगे एयर डिफेंस। वो अलग बात है, 3 लाइटिंग स्पेल्स के साथ ये टूट जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारा ये एयर स्वीपर्स। इनको भी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बट ये मेरे मैक्स हैं, तो आप चाहे करो ना करो।
फिर हिडन टेस्लास आते हैं, ये बहुत ज़्यादा डैमेज डील करते हैं कई बार। फिर उसके बाद ग्राउंड लेवल पे आपकी मर्जी है आपको कब अपग्रेड करना है, पर मैं तो आपको कहूँगा कि ये कर लीजिए साथ साथ में अपग्रेड। बाकी ये आर्चर टावर और विज़र्ड टावर एक आर्मी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। रुक जाइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये 3rd नंबर की आर्मी है, ठीक है, इसमें बैट स्पेल यूज़ होता है। तो विज़र्ड टावर क्या करते हैं, स्प्लैश डैमेज करते हैं, तो इनको भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो मैं इसके बाद जाता हूँ ट्रैप्स पे। ट्रैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे कि ये ब्लैक एयर माइंस हैं और ये है, तो इनको करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसको बाद में साथ में आप कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी। फिर ग्राउंड में जो ट्रैप यूज़ होते हैं वो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडर को फ्री दे रहा है क्या, नहीं दे रहा। फिर उसके बाद लास्ट में आते हैं आपके हीरोज़। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हीरोज़ अपग्रेड करना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मेरे जो हीरो था, ये क्या नाम है इसका, ग्रैंड वार्डन, कुछ 10 या 12 लेवल का था। तो वो एक सपोज फॉर एग्जांपल हिडन टेस्ला को 4 या 5 हिट्स में कंप्लीट करता था, मतलब तोड़ देता था। ये अब 40 लेवल का जो ग्रैंड वार्डन है ये सिर्फ 2 हिट्स में तोड़ रहा है, तो इसका मतलब है अपग्रेड करने में फ़ायदा ही है। तो आप पावर पोशन, मतलब जो हीरो पोशन है वो यूज़ कर सकते हैं, या आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब जैसे कि ब्लैक स्मिथ हो गया, और मतलब टाउन हॉल 14 के बाद ये पेट हाउस वगैरह और ये सीज बैरक्स, इनको भी आप साथ साथ में अपग्रेड करें तो अच्छा ही है, और कैपेसिटी बढ़ती भी है तो अच्छा है भाई। मतलब मैं तो कहता हूँ आप सारे फील्ड में से एक एक उठाइए, और मैं तो आर्मी कैंप सबसे पहले अपग्रेड करना चाहता हूँ, पर मेरे को बिल्डर फ्री नहीं है अभी। फिर उसके बाद आप जैसे देख सकते हैं मैं ये आर्मी डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ आपको, तो चलिए अटैक करते हैं एक। अब देखिए आपको बेस कैसा ढूंढना है जिसमें मतलब एक्साइलर का बहुत ज़्यादा काम आए, ऐसा बेस। एक्साइलर और गोल्ड सब कुछ, और ट्रॉफी भी आप देख सकते हैं। भाई पहला बेस बहुत मस्त आ गया है। तो यूज़ कैसे करना है इस आर्मी को, तो सबसे पहले आपको अपने लाइटनिंग स्पेल लेना है और एयर डिफेंस को स्नाइप करना है, जैसे कि 1 2। अगर एक लेवल और बड़ा होता तो मेरे ख्याल से ये एयर डिफेंस 2 उसमें ही टूट जाता, बट हमें एक और यूज़ करना पड़ेगा। फिर अब इसके लिए भी हमें 3 यूज़ करने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे भी 3 यूज़ करने पड़ेंगे हमें। यहाँ पे अब हमारे यहाँ पे 2 ही बचे हैं, तो हम 2 यूज़ करेंगे। उसके बाद अपनी क्वीन को यहाँ छोड़ेंगे और इसकी यूज़ करेंगे, तो चारों के 4 एयर डिफेंस चले गए अब हमारे। ठीक है, अब हमें थोड़ी सी फंडिंग करनी है, तो हम यहाँ पे इसकी एबिलिटी तुरंत यूज़ कर लेंगे क्योंकि फिर ये बड़ा हो जाता है। अब हम एक बेबी ड्रैगन यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद इसको, ताकि एक ग्रैंड वार्डन मरे ना। और फिर उसके बाद हम अपने बैलून्स और ई ड्रैग्स सारे ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, बस अब ये आर्मी इतनी तगड़ी है कि ये बेस को ख़त्म कर देंगे, होप सो। अब मैं इसकी एबिलिटी यूज़ कर लेता हूँ, बैलून्स को भी ज़िंदा रखना चाहिए। ठीक है, अब हम जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 1 स्टार हो गया है, 2 स्टार भी हो गए अब, और हमारे मतलब एक्साइलर इतना ज़्यादा आया नहीं है, तो आधा बेस तो ऐसे ही क्रश हो गया हमारा। अब अगर मेजर डिफेंसेस चले जाते हैं तो ठीक है भाई। शोर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं रिकॉर्ड नहीं हो रहा मेरे ख्याल से शोर। अब जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत इजीली ये मतलब मैक्सिमम हमने ले लिया है, तो हमें कम से कम 20 ट्रॉफीज़ या 19 ट्रॉफीज़ मिल जानी चाहिए।
सारे डिफेंसेस हो गए तो 3 स्टार की उम्मीद कर सकते हैं हम। होप सो जल्दी हो जाए। ओके ओके ओके। इट्स नॉट लुकिंग टू नाइस। अरे यार थोड़े उससे मत बचिए यार प्लीज़। यार 30 सेकंड्स बचेगा इस होगा मेरे को नहीं लगता। ये ऐसे चेन करके सीधा ये आर्चर टावर को नहीं तोड़ सकता क्या? प्लीज़ यार ले ले। अबे यार। अबे यार ये एयर माइंस बहुत तगड़ी होती हैं। लगभग हो गया था यार 3 स्टार 19 ट्रॉफीज। चलो कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। तो मैं मतलब मैं वैसे रेकमेंड तो नहीं करूँगा आपको ऐसे बेस में ही रखना अपना मतलब करंट लेआउट। तो मैं चेंज कर लेता हूँ। ये वाला अच्छा है वैसे। इसमें हमारा क्या क्या नहीं लगा है, ये नहीं लगा है। तो हम एक काम करते हैं, स्केलेटन ट्रैप यहाँ पे शिफ्ट करते हैं थोड़ा, और क्या हम इसको यहाँ डाल सकते हैं? ठीक है चला गया। वर्कशॉप हम बाहर रख लेते हैं। एयर माइन हमने सारे अंदर की तरफ ही रखना है। और अब हम यहाँ पर ट्रैप्स बाहर बाहर ही रखते हैं, क्या फ़ायदा इनका। और टेस्ला हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो अब ये बेस ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास एक और अटैक है तो मैं फटाफट ये अटैक करता हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी एक अच्छा बेस है, बट जैसे 20 ट्रॉफी है और साथ पे बहुत कम लूट है, तो इस पर मैं अटैक नहीं करूँगा। इसमें 23 ट्रॉफी है, नहीं बहुत कम है। ये भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। ये बेस ठीक है। आप देख सकते हैं 31 ट्रॉफी की ऑफरिंग है और लूट भी कंसिडरेबली बहुत ज़्यादा है। हम हमें ये देखना है कि कहाँ से अटैक करें। मेरे ख्याल से यहाँ से अटैक करेंगे। वैसे इसकी ईगल हाँ, तो हमें यहाँ से अटैक करना चाहिए वैसे तो। या हम यहाँ से भी कर सकते हैं, चलो ठीक है देखते हैं। यहाँ से अटैक नहीं, हम यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3 और बचा है। हाँ ये बचा है ना, 1 2। ठीक है, फिर अब हम इसको ऐसे एंगल में रख पाएंगे। चलो हो गया गाइस, बहुत अच्छा। और अब हम इसको फुल ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको ऐसे ग्रैंड वार्डन को भेज देते हैं हम, और ग्रैंड वार्डन चला गया पर एक बैलून्स नहीं जा रहे। ठीक है, तो अब हमें एबिलिटी यूज़ करनी चाहिए कि नहीं? कर लेते हैं चलो। एज एक्सपेक्टेड ये यहाँ पे तो जा ही नहीं रहे। भाई ले लो यार उसको। 47% 1 स्टार हो जाएगा, हाँ हो गया। और नहीं 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 नहीं, ठीक है 2 स्टार मेरे को लग नहीं रहा कि होगा, पर हो जाए तो अच्छा है यार। अबे यार हो जाए यार, भाई हो जा प्लीज। प्लीज ऐसे टॉर्चर मत करो। ओके 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 प्लीज। ओ नो यार, बैड वो तो रहा। बट हमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइलर मिल गया है, जिससे हम मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं ऐसे तो।
So thank you guys for watching this video. I hope so you liked it and you found it helpful. मैंने तो टाउन हॉल 12 में अपग्रेड कर लिया है बहुत पहले. आप चाहे थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा अपग्रेड कर सकते हैं, बट ठीक है. सो थैंक यू गाइस.